जय हिंद, नमस्कार। वाइटल एरिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे हाथों में आप झंडा देख रहे हैं और आज का वीडियो सेशन जो हम कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, यही झंडा से संबंधित है। आज हम इस वीडियो सेशन में हम तिरंगा के बारे में अध्ययन करेंगे और इस वीडियो सेशन में हम यह भी अध्ययन करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे पहले कहां पर फहराया गया था। इस तिरंगा को आप देख रहे हैं कि अशोक चक्र है, लेकिन आप याद कीजिए कि पहले इसमें चरखा हुआ करता था, तो क्यों चरखा हट गया और तब जाकर करके अशोक चक्र इसमें आ गया। किसने अशोक चक्र इसमें लाया और सबसे पहले राष्ट्रीय गान कहां पर गाया गया और सबसे पहले वंदे मातरम गीत को कहां पर गाया गया, ये सभी बातें इस वीडियो सेशन में आपको समझ में आ जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन को मैडम भीखाजी कामा के नाम से। मैडम भीखाजी कामा ने ही सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा को ही फहराया था। कहां फहराया था, आइए समझते हैं इस वीडियो में। आपके मोबाइल के स्क्रीन के सामने में मैडम भीखाजी के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए एक एक बातों को समझते हैं। मैडम भीखाजी कामा भारतीय मूल के पारसी नागरिक थी। मैडम भीखाजी कामा पारसी महाराष्ट्रियन एक महिला नागरिक थी। मैडम भीखाजी कामा 1907 ईस्वी में मैडम भीखाजी कामा 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया था। जब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया था तो उस समय में यह अशोक चक्र हुआ नहीं करता था। तो क्या हुआ करता था, तो उस समय में चरखा हुआ करता था और वंदे मातरम नाम से अंकित हुआ तिरंगा हुआ करता था। कब, तो मैडम भीखाजी कामा जब झंडा फहराया तब। तो कब फहराया, तो 1907 ईस्वी में फहराया। कहां पर, तो विदेश के धरती पर 1907 ईस्वी में जर्मनी में स्टुटगार्ट में उन्होंने झंडा फहराया और भाषण दिया। भैया समझ में आ गया ना, कल हम लोग झंडा फहराएंगे ना, तो यह बात जानकारी हम लोगों को रहनी चाहिए। मैडम भीखाजी कामा के बारे में एक एक पॉइंट और समझते हैं कि 7वीं अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भीखाजी कामा 7वीं अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में एक कथन बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी। क्या बोली थी, तो यह बात बोली थी कि ब्रिटिश सरकार जो हमारे इस भारत पर शासन कर रहे हैं और हम सभी भारतीय चुपचाप उसको सहन कर रहे हैं, तो मानवता होने पर कलंक है। यह कथन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन बोली थी, तो मैडम भीखाजी कामा। क्या बोली थी, तो कहां पर बोली थी, स्टुटगार्ट जर्मनी में यह बात बोली थी कि ब्रिटिश सरकार का शासन यहाँ पर चल रहा है और हम मानव हैं और इस चीज को हम सह रहे हैं, तो मानवता होने पर कलंक है। यह बात बोली थी मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा से जुड़ी हुई कुछ और पॉइंट है। मैडम भीखाजी कामा लंदन में दादा भाई नेहरू जी का प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करती थी। लंदन में दादा भाई नेहरू जी कांग्रेस के नामांकन का श्रेय दिया। दादा भाई नेहरू जी का कथन था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बने हैं। दादा भाई नेहरू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ज्यादा बार क्या किया, ये अध्यक्षता के पद पर रहे। ज्यादा बार रहेगा तो एग्जाम में ही ठोकना है। दादा भाई नेहरू जी संसद में जाकर करके क्या किया, चुनाव को जीत गया दादा भाई नेहरू जी। ये सभी बातें आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो कौन पार्टी से जीता, तो लिबरल पार्टी, ये भी लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं कि मैडम भीखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो हमारे भारत में सबसे पहले एक महिला ने ही राष्ट्रीय तिरंगा को फहराया था। एक महिला, जिस महिला का नाम मैडम भीखाजी कामा। कब, तो 1907 में। अब समझते हैं कि जो झंडा आप देख रहे हैं, इस झंडा में जो आपका अशोक चक्र दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले इसमें अशोक चक्र नहीं था। पहले क्या था, चरखा था। तो ये अशोक चक्र कब आया, कब इसे डिजाइन तैयार किया गया, उस चरखा को हटा करके, तो उसका नाम है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने क्या किया कि अशोक चक्र को इसमें डाल दिया और कौन चीज हटा दिया, तो चरखा को हटा दिया। पिंगली वेंकैया के बारे में समझना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं पिंगली वेंकैया के बारे में। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की डिजाइन किसने तैयार किया, तो आंसर में देना है पिंगली वेंकैया।
पिंगली वेंकैया ने 5 वर्ष तक विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ध्वज को उन्होंने अध्ययन किया 1916 से लेकर के 1921 तक। तब जाकर कर करके राष्ट्रीय तिरंगा को तैयार कर दिया था। कब? तो 1921 में। लेकिन अनुमति कब मिली? तो 1931 में मिली। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पिंगली वेंकैया मात्र 19 वर्ष में आर्मी बन गए, ब्रिटिश इंडियन के उन्होंने आर्मी बन गए पिंगली वेंकैया की मुलाकात महात्मा गांधी से होती है दक्षिण अफ्रीका में। तो कहां पर? तो बोर युद्ध में होती है। जब बोर युद्ध, यहां से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बोर युद्ध में जब पिंगली वेंकैया को महात्मा गांधी से मुलाकात होती है तो महात्मा गांधी पिंगली वेंकैया से हाल समाचार पूछते हैं। दोनों के बीच में बात होती है तो महात्मा गांधी तो बहुत अच्छे से बोलते थे, सत्य अहिंसा के नाम से जाने जाने वाले महात्मा गांधी सत्य की बात बोलते थे। तो पिंगली वेंकैया को महात्मा गांधी से घनिष्ठ संबंध, प्रेम हो गया। तब जाकर के पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी की विचारधाराओं पर चलना शुरू कर दिया। पिंगली वेंकैया की शिक्षा के बारे में समझते हैं। यह हाई स्कूल की पढ़ाई जो है, हाई स्कूल की पढ़ाई, पिंगली वेंकैया हाई स्कूल की पढ़ाई मद्रास में किया और उच्चतम पढ़ाई बेस्ट यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उच्चतम पढ़ाई। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पिंगली वेंकैया उच्चतम पढ़ाई कौन सा यूनिवर्सिटी में किया था? तो आपको याद रखना है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ये सभी बातें आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ एक बात लिखा हुआ है दिव्यांग शिक्षक विपिन कुमार। तो आपके लिए मैं क्या कहूँ, हमारे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्यारा सा कमेंट, लाइक और इसे शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब आते हैं इधर, जो बात यहाँ लिखी हुई है, जो वीडियो के शुरू में हम आपको बता दिए थे कि कुछ बात ऐसी है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। आइए उसको हम अध्ययन करते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे? तो वंदे मातरम गीत गाएंगे, राष्ट्रीय गान गाएंगे। तो सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत कहाँ गाया गया था? सर्वप्रथम के बारे में तो चर्चा हो रही है। तो सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत कलकत्ता में गाया गया था। तो कलकत्ता में गाया गया था। तो कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में गाया गया था। कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया। वंदे मातरम जो गीत है इसका लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। अब समझते हैं अधिवेशन, एक महत्वपूर्ण अधिवेशन, जिस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन अधिनायक जय हे यह राष्ट्रीय गान को गाया गया 1911 ईस्वी में। तो कहां पर गाया गया? तो यह भी कलकत्ता में गाया गया। कांग्रेस के अधिवेशन 1911 ईस्वी में पहली बार जनगण मन अधिनायक जय हे राष्ट्रीय गान को गाया गया। किनके अध्यक्षता में गाया गया? तो विशन नारायण धर के अध्यक्षता में गाया गया। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को गाया गया? तो हम कौन गान लगल रहेगा तो किसमें टिक लगाएंगे? 1911 में। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को गाया गया? गीत लगल रहेगा तो 1896 ईस्वी में। समझ में आ गया ना? और ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कांग्रेस के किसके अध्यक्षता में वंदे मातरम गीत को गाया गया? तो हमको टिक लगाना है किसके अध्यक्षता में वंदे मातरम? तो रहीमतुल्लाह के अध्यक्षता में। ऐसे क्वेश्चन आएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को गाया गया? तो गान लगल रहेगा तो किस अधिवेशन में? तो 1911 के अधिवेशन में। अध्यक्षता शब्द जोड़ देगा, किनके अध्यक्षता में गाया गया? तो विशन नारायण धर के अध्यक्षता में। हमारा जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इस जनगण मन राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में जोड़ा गया। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान सभा द्वारा हिंदी संस्करण में राष्ट्रीय गीत को जोड़ा गया, राष्ट्रीय गान को जोड़ा गया। दो ऑप्शन और दे देगा तो हमको ध्यान रहना चाहिए कि राष्ट्रीय गान को जोड़ा गया। भैया हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी, बहुत मजा आता होगा। नया नया वीडियो बना रहे हैं, नया नया आपको वीडियो पहुंच रहा है। तो हमारे वीडियो के जो लिंक है उस लिंक को कॉपी कर करके आप फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह आप मेरे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि नए नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सके। हम कैसे पढ़ाते हैं भैया, तो हमारे पढ़ाई का हर एक चीज़ों को आप ध्यान में दिमाग में रख करके आप कमेंट जहां से भी हैं आप जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके कमेंट को देखते रहें।
पुनः मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।